Hello everyone, welcome to Gagan's virtual classroom. Today we'll read The Ball poem by John Berryman and ये क्लास 10th की NCERT बुक फर्स्ट फ्लाइट से है। आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर दें। ओके, तो पहले हम रीड करेंगे इस पोम के बारे में। The poem is about experiencing grief at losing something we value and overcoming it. तो इस पोम में हम रीड करेंगे कि कैसे हम जब कोई दिल से करीब चीज़ को खो देते हैं तो कितना सैड फील करते हैं, और उस लॉस को, उस नुकसान को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम अपने दुख से उभरना सीख जाते हैं। इन दिस पोम अ लिटिल बॉय इज सैडन्ड एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। और इस पोम में एक छोटा सा लड़का सैड है, दुखी है, क्योंकि उसने अपनी बॉल को खो दिया है। द बॉल सिम्बलाइजेज हिज यंग डेज। और बॉल यहाँ पर उसके यंग डेज, उसके बचपन के दिनों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं अपने बचपन की मेमोरीज उस बॉल के साथ, इसीलिए वो बॉल उसके यंग डेज को रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम टेक्स्ट रीड करेंगे जो हमारी बुक्स में पोम से पहले है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। तो एक लड़का जो है छोटा सा अपने बॉल को खो देता है, इसलिए वो बहुत अपसेट है, सैड है। A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? तो ये जो बॉल है वो ना ही तो ज़्यादा कॉस्ट करती है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, महंगी नहीं है, और ना ही वो मुश्किल है दूसरी बॉल लेके देना उसके लिए, लेकिन फिर भी वो लड़का इतना अपसेट क्यों है, दुखी क्यों है। Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. तो हम पोम रीड करेंगे और देखेंगे कि पोएट के हिसाब से लड़के ने एक्चुअल में क्या खोया है और वो इस एक्सपीरियंस से क्या सीखता है। ओके, तो ये जो पोम है ये इसमें सिर्फ एक ही स्टैंजा है 18 लाइन्स का, और ये ब्लैंक वर्स है जिसको हम फ्री वर्स भी बोलते हैं। तो ब्लैंक वर्स का मतलब कि इस पोम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई वर्ड्स ऐसे नहीं है जो राइम करते हो एक दूसरे के साथ। तो ऐसी पोम्स जिसमें कोई राइमिंग स्कीम ना हो उसको हम ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड द पोम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू। अब यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि अब उस लड़के का क्या होगा, वो क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। अब देखिए इन दो लाइंस में वॉट जो है वर्ड रिपीट हो रहा है। फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में भी वॉट आया है, सेकेंड लाइन की स्टार्टिंग में भी। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रही है उसे बोलते हैं एनाफोरा। तो ये वो पोएटिक डिवाइस है जब जो सेंटेंसेज या फ्रेजेस या क्लॉजेज जब साथ साथ लिखे हों और सबकी स्टार्टिंग सेम वर्ड से होती है, तब हम उसको बोलते हैं ये डिवाइस को एनाफोरा। तो और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई पॉइंट को एम्फसाइज करना हो। तो यहाँ पर पोएट बोलते हैं कि उस लड़के का क्या बनेगा, वो क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. तो पोएट बोलते हैं I saw it go. it यहाँ पर बॉल के लिए यूज़ हुआ है कि मैंने उसको जाते देखा है। merrily bouncing, तो बिल्कुल मैरिली बाउंसिंग यहाँ पे इसको पर्सोनिफाई किया है बॉल को। जैसे कोई बच्चा बड़े खुशी खुशी चल के जाता है तो वैसे बोला है कि बॉल भी बड़ी मैरिली बाउंस करती हुई गई, मैंने देखा उसको स्ट्रीट से गुजरते हुए और फिर वो पानी में चली गई। तो यहाँ पर बॉल को पर्सोनिफाई किया गया है। तो जो डिवाइस यूज़ हुई है उसको हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे ये इमेजरी भी है क्योंकि जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअल में बॉल कैसे बाउंस करती हुई बॉल में गई होगी। तो ये एक तरह से हमारे सेंसेस को अपील करती है, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी है। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं इमेजरी। एंड यहाँ पर भी एनाफोरा डिवाइस यूज़ हुई है जब उन्होंने मैरिली वर्ड को फिर से यूज़ किया है, पहले फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में, देन नेक्स्ट लाइन में भी स्टार्टिंग में उन्होंने सेम वर्ड को यूज़ किया है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पोएट कहते हैं कि ये बोलने का कि बच्चे कोई बात नहीं और बहुत सी बॉल्स हैं, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो चुप होने वाला नहीं है। तो क्यों ये बोलने का फ़ायदा नहीं है, इसका आंसर हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. तो अब पोएट कहते हैं कि उस जो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट मतलब बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा दुख फील कर रहा है लड़का। हो सकता है इससे पहले उसने कभी कोई चीज़ खोई ना हो, तो इतने सैड वो उसने कभी फील ना किया हो।
कि अब वो वहीं पर खड़ा होकर ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है, रो रहा है और वो स्टेयर कर रहा है, अपने यंग डेज की तरफ देख रहा है जो अब हार्बर में जा रहे हैं जहां बॉल गई है। तो अपने यंग डेज मतलब अपने चाइल्डहुड के, बचपन के दिनों को वो वहीं पर हार्बर में जाता हुआ देख रहा है जहां पर वो बॉल गई है। तो ये जो रीज़न यहाँ पर हमें मिल गया कि क्यों लड़के को बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो सिर्फ बॉल खोने से नहीं रो रहा, उसका जो रोने का कारण ये है कि वो बॉल के साथ उसकी बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, बहुत सी यादें उसकी बचपन की, चाइल्डहुड की वो साथ में जुड़ी हैं, इसीलिए वो रो रहा है। नाउ व्हाट इज़ हार्बर? तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो समुद्र के किनारे ये जो एरिया होता है जहाँ पर शिप्स या बोट्स को बांधते हैं, इसको हार्बर बोलते हैं। तो इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो हार्बर। तो हो सकता है ये जो लड़का है वो हार्बर जो है समुद्र के किनारे खेल रहा हो जब बॉल बाउंस होकर पानी में जा गिरी। तो अब पोइट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। तो वो कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, दखल अंदाज नहीं करूँगा और लड़के के और उसके जो दुख के बीच में नहीं आऊँगा। और ये बोलना कि उसको एक डाइम होता है, यूएस में सेंट को हम डाइम बोलते हैं, जैसे इंडिया में पैसे होते हैं, यूएस में सेंट होते हैं, इसको हम डाइम कहते हैं। तो वह कहते हैं कि उसको डाइम देने का या फिर और बॉल देने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वर्थलेस होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो वो कहते हैं वो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला लेसन सीख गया है। और कौन सा लेसन? कि कैसे किसी दुख कोई चीज़ के खोने से जो हमें दुख होता है उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मतलब ये दुनिया जो बहुत मटीरियलिस्टिक दुनिया है, जहाँ मनी माइंडेड लोग सिर्फ पैसा और प्रॉपर्टी बनाने में विश्वास करते हैं, वहाँ इस लड़के ने अपना फर्स्ट लेसन सीख लिया कि कैसे अपने दुख को अपनाना सीखना चाहिए। People will take balls, balls will be lost, little boy। अब यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अक्सर हमसे बॉल्स गुम हो जाएंगी या कुछ लोग हमसे बॉल्स छीन लेंगे। तो बॉल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जो हमारी प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप्स, उसके लिए बॉल्स वर्ड यूज़ किया गया है। तो पोइट कहना चाहते हैं कि अक्सर हमारी जो चीज़ें हैं हमसे खो जाएंगी, हमारे रिश्ते खो जाएंगे हमसे, या फिर कोई हमसे उनको छीन लेगा। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। तो पोइट कहते हैं और ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई हमारी खोई हुई चीज़ को हमें वापस ला कर देगा। मनी भी जो है एक्सटर्नल है, कि हम कोई नई चीज़ खरीद ज़रूर सकते हैं लेकिन जो उसके साथ मेमोरीज अटैच होंगी जो पुरानी चीज़ के साथ, वो हमें वापस नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर देखिए जो इस लाइन में पोइट ने बॉल्स वर्ड को 2 बार यूज़ किया है, रिपीट किया है। ये जो पोइटिक डिवाइस है इसको हम रेपिटेशन बोलते हैं, कि बार बार जो सेम वर्ड यूज़ हो उसको हम रेपिटेशन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन में देखिए ये जो नो वन बाइज अ बॉल बैक, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है जब हम जो वर्ड साथ में लिखे हों उनकी जो स्टार्टिंग है वो सेम साउंड से हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बाइज अ बॉल बैक, जो वर्ड्स, तीनों वर्ड्स एक साथ लिखे गए हैं, पास पास लिखे गए हैं और इनकी जो स्टार्टिंग वाला साउंड सेम है, ब साउंड है। तो ये जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up, knowing that every man must one day know and most know many days how to stand up। तो पोएट कहते हैं कि वो जो लड़का है अपनी डेस्परेट मतलब अपनी लाचार आंखों के पीछे खोने के गम को समझ रहा है और वो सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप। स्टैंड अप का यहाँ मतलब है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाकर अपने दुख से उभरना सीख रहा है। तो इस पोम में पोएट समझाते हैं कि लाइफ में हर एक इंसान को किसी के खोने के, किसी इंसान या किसी चीज़ के खोने के दुख का सामना करना पड़ता है और उसे समय के साथ साथ उस दुख को अपनाना आ जाता है और ऐसे ही वो लाइफ में सरवाइव कर सकता है। आई होप आपको पोम समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो इस लेसन को बेटर बनाने के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।